हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ लेंस मेकर फार्मूला। क्लास 12th में जो खास करके ऑप्टिक्स है उसमें ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ये पेपर में ज़्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे किसी भी तरह के एग्जाम्स हो। क्लास 12th में फिजिक्स में ये क्वेश्चन के तौर पे हो या इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल के तौर पे हो, डेरिवेशन हो। डेरिवेशन ज़्यादातर पेपर में पूछे गए लेंस मेकर फार्मूला में। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी। इसमें देखिए, आपको पहले मैं फिगर समझा देता हूँ। फिगर ऐसा है कि एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में आप सबको पता है कि इसमें दो लेयर होता है। यानी कन्वेक्स लेंस में पहला लेयर तो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट लेयर तो आप समझ लो ये है, मैं ग्रीन से बनाता हूँ। ये आपका जो है ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड लेयर है हमारा वो ये है, ये सेकेंड लेयर है, ये हमारा सेकेंड लेयर है। ओके, ये हमारा सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर से जो इमेज बन रही है वो बन रही है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। और जो सेकंड लेयर से इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। और एक बात का ख्याल रखना है, फर्स्ट लेयर से यानी कि फर्स्ट का जो कनकेव लेयर है, फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी यानी ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब वी डैश जो है, वी डैश, इसको हम यू सेकंड सरफेस के लिए यू लेंगे। वी डैश को सेकंड सरफेस के लिए यू नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे। आप पूछो क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि जो फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है, जो कि ये है, ये क्या है, फर्स्ट सरफेस से बनने वाली इमेज, ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अगर ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है तो आप बताओ ऑप्टिक सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस को यू बोलते हैं ना, तो यानी वी डैश जो एक्चुअली वो यू के बराबर हो जाएगी सेकंड सरफेस के लिए। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले हटा देते हैं और सीधा चलते हैं हम लोग डेरिवेशन। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फार्मूला लिखूंगा, लेंस फार्मूला लिखूंगा फॉर द फर्स्ट कनकेव सरफेस या फॉर द फर्स्ट कन्वेक्स सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए जो फार्मूला होता है आप सबको पता है, बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ठीक है, आप सबको पता है कि म्यू2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम की, फर्स्ट मीडियम की तरफ यानी एयर जो बाहर जो भी मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और म्यू2 और जो आर है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और वी जो है वो इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसी को ये तो चूंकि फर्स्ट सरफेस के लिए है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए आप बताइए जो म्यू2 बाई वी है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए वी क्या है, वी डैश है, हाँ कि ना? क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज है बच्चों वो तो ये है ना इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए, तो इमेज डिस्टेंस क्या है इसमें, वी डैश। तो म्यू2 बाई वी डैश माइनस म्यू1 बाई यू। ठीक है, यू तो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो यू तो ऐसे ही रहेगा, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों ये आप देख सकते हो यहाँ पर, चूंकि ये फर्स्ट सरफेस के लिए था तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया, r1। फॉर फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, r1। तो यहाँ पर मैंने ऊपर r1 लिया और नीचे क्या ये भी r1 लिया, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेम टू सेम अब सेकेंड सरफेस के लिए लिखेंगे। सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाता है, जो फॉर्मूला होता है वो म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2 होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें, म्यू1 बाई वी तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, सेकंड कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने कहा था ना शुरू में कि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से वी डैश है, तो हम यू की जगह क्या ले लेंगे, म्यू2 बाई वी डैश ले लेंगे इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई r2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो ऐड करते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले इस बार यहाँ पर जो है मैं एक बार जो है बॉर्डर मार लेता हूँ ताकि ये गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक बॉर्डर खींच दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, म्यू2 बाई वी डैश, म्यू2 बाई वी डैश, उसके बाद है माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन ये है हमारा, म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई वी डैश, ठीक है, बराबर म्यू1 माइनस
μ2 बाई में r2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। जब ये इक्वेशन हमने दोनों को लिख दिया है, अब आप ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अगर मैं नीचे एक लाइन खींच दूँ इस तरह से, एक लाइन खींच दूँ इस तरह से, अब इसके नीचे अगर मैं काटूँ इसको, दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसी चीज़ है जो कट रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो कट रही हो दोनों में, बिल्कुल कट रही। देखो μ2 बाई वी डैश और μ2 बाई वी डैश दोनों कट रहा है। अब क्या बचा, अब तो एक ये बचा प्लस में μ1 बाई वी और एक ये बचा माइनस में μ1 बाई यू। तो μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, अब देखो जो μ2 माइनस μ1 ऊपर है और μ1 माइनस μ2 नीचे है, मैं क्या कर रहा हूँ नीचे वाले को ध्यान से देखो, μ1 माइनस μ2 में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये R2 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हमने क्या करा, μ2 माइनस μ1 दोनों में से कॉमन लिया और ये बच गया 1/R1 और माइनस 1/R2। इसको समझो, देखो ये बहुत यहाँ पे जाके बच्चे जो है वो फंस जाते हैं कि सर ये कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। देखो हमने क्या करा, हमने सेकंड वाले में से, इस वाले में से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली, अब मैं इसको ज़रा दूसरे पेज पे समझाता हूँ आपको। देखो जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा, आप ध्यान से देखना, अगर कहीं पे लिखा हुआ μ1 माइनस μ2 बाई r, ठीक है, R2 था, ये तो था, इसी में से माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन तो बताओ क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1, ठीक है, और अपॉन में R2, क्लियर, ओके। अच्छा अब हम चाहें तो इस माइनस को नीचे भी तो ले जा सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते μ2 माइनस μ1 अपॉन में माइनस R2, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर से μ2 माइनस μ1 तो कॉमन आ सकता है और नीचे क्या है, R2 के साथ माइनस लगेगा, तो इसलिए जो बचेगा ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 और प्लस बचना चाहिए था, लेकिन अब क्या बचेगा, माइनस 1/R2, यानी कि माइनस जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो इस तरह से मैंने क्या करा है, कॉमन लेकर के इसको रिजॉल्व किया। अब मैं इसको इरेज करके, अब मैं जो हमारा पीछे जो हमारा एक्सप्रेशन आया उसको फाइनलाइज कर देते हैं, हो चुका है हमारा डेरिवेशन, इतना ही है, ठीक है। अब जरा हमने पीछे क्या करा है उसको जरा उठा के यहाँ पर रखते हैं। तो पीछे हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करते हैं, μ1 बाई वी और μ1 बाई यू, तो μ1 बाहर निकाल लेते हैं। तो जब μ1 बाहर निकालेंगे तो बच्चों आप बताइए क्या होगा। जब μ1 बाहर निकालेंगे, मैं अगले पेज पे चलता हूँ, तो μ1 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये बचा μ2 माइनस μ1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, क्लियर, ओके। अच्छा अब आप लोग बताइए, वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। तो हम इस जगह पे 1/v माइनस 1/u की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/f रख सकते हैं, क्लियर, ओके, क्लियर, ओके बच्चों। हम क्या करेंगे, μ1 को μ1 रखेंगे, ठीक, या हम एक काम कर सकते हैं, μ1 को उठा के, इस μ1 को उठा के हम यहाँ ले जा सकते हैं नीचे डिवाइड में, क्लियर, ओके। μ1 को उठा के, ये जो μ1 है इसको उठा के हम कहाँ ले जा सकते हैं, डिवाइड में ले जा सकते हैं यहाँ पर। तो हम ले चलते हैं इसको डिवाइड में, ठीक है बच्चों। चलिए तो μ1 को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, μ1 को यहाँ से हटा देते हैं। चलिए तो हमने लिखा 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1, ठीक है, और ये ब्रैकेट में आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। और फाइनल जो रिजल्ट हमारा है वो आया 1/f इज इक्वल टू, अब देखो साफ साफ μ2 बाई μ1 और μ1 बाई, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दोनों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मैं आपको बताता हूँ। μ2 माइनस μ1 के नीचे μ1 है, तो हम μ2 बाई μ1 एक बार कर देते हैं ये, और फिर μ1 बाई μ1 कर देंगे, क्योंकि दोनों के डिवाइड में ना μ1, तो दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो μ2 बाई μ1 तो एज इट इज रह जाएगा, μ2 बाई μ1 एज इट इज रह जाएगा, और माइनस में μ1 बाई μ1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और अगले ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा है, ये हमारा है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला फाइनल प्रूफ हो चुका है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ के इसको लिखिएगा, रोक करके वीडियो को देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।